दूंगा। ईश्वरीय प्रतिभाशाली। अध्याय 36। म्यू शाओसियू बहुत ही कुशल है। दोपहर में म्यू जिली को पेट्रियार्क के यार्ड में बुलाया गया। पहुंचने के बाद म्यू जिली ने म्यू शाओसियू और उनकी माताओं और हानमो की मां को देखा। कुलपति, आपको इस मामले में शाओक्सियू के लिए जिम्मेदार होना चाहिए, म्यू शाओसियू की मां ने व्यथित होकर कहा। जिली, तुम कैसे समझाती हो कि तुमने आज शाओसियू का हाथ रोका? मू किंगली ने उदास चेहरे से पूछा। मू जिली का चेहरा उदासीन था, मानो उसे कमरे में तनाव का माहौल महसूस नहीं हो रहा हो। आज सुबह चर्चा के दौरान एक दुर्घटना हुई। जैसे ही ये शब्द सामने आए, म्यू शाओसियू ने झट से जवाब दिया, तुम बकवास कर रहे हो, तुमने जानबूझकर मेरा हाथ छोड़ दिया। मू जिली सुबह स्पष्ट रूप से उद्देश्य पर थी। आपको और मुझे कोई शिकायत नहीं है, मैं आपका हाथ क्यों छोड़ दूं? क्योंकि मैं मू हनमो का हाथ मिटाना चाहता हूं, इसलिए तुमने मेरा हाथ खत्म कर दिया। म्यू शाओसियू थोड़ी देर के लिए दंग रह गया और उसने सच भी कहा। इतना कहकर उसने मालिक की ओर डरावनी दृष्टि से देखा। मेरे दिल में पछतावा। उसकी मां का रंग तुरंत कुरूप हो गया और उसने अपने दिल में महसूस किया कि ऐसा मूर्ख पुत्र कैसे पैदा हुआ। वह उस लड़की से सच बोलने के लिए बहुत उत्साहित थी। अब शिकार होने का दिखावा कैसे करें? यह सुनकर मू झीली भी चुपके से उसके दिल में मुस्कुरा दी। यह म्यू शाओसियू भी एक ऐसा व्यक्ति था जिसका कोई गहरा इरादा नहीं था, नहीं तो उसे इतनी आसानी से कैसे बेवकूफ बनाया जा सकता था। पेट्रियार्क, आपने सुना है कि म्यू शाओसियू ने क्या कहा? पेट्रियार्क, शाओसियू युवा है और वह बोलना नहीं जानता। वह हान मो को कैसे चोट पहुंचा सकता है? लेकिन इस बार म्यू जिली ने ही शाओसियू के हाथ को बाधित किया। हर कोई जानता है कि अगर यह हाथ बाधित होता है, तो यह ठीक रहेगा। मैं बेहतर नहीं हो सकता, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? म्यू किंगली ने यह सब अपनी आंखों में कैद कर लिया और उसने अपने दिल में म्यू जिली की चतुराई की भी प्रशंसा की। ऐसा प्रभाव कुछ ही शब्दों में प्राप्त किया जा सकता है। म्यू जिली को उम्मीद थी कि म्यू किंगली इस मामले को कैसे संभालेगा। उसे दंडित करें। म्यू शाओक्सियू के बारे में क्या? इस समय पहले बड़े और दूसरे बड़े भी खबर सुनने के लिए दौड़ पड़े। म्यू जिली पिछले कुछ महीनों से शांत है। आज, जब उसने सुना कि वह लोगों को चोट पहुंचाती है, तो वह स्वाभाविक रूप से ऊपर आना चाहती थी। मू किंगली ने उन दोनों की तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। उन दोनों के मन में हमेशा मू जिली के प्रति पूर्वाग्रह थे, और वे इस बार इस मानसिकता के साथ आना चाहते थे कि मू जिली को दंडित किया जाएगा। म्यू किंगली ने मू शाओसियू की मां की ओर देखा और कहा। शाओक्सियू हान मो के हाथ को बीच में रोकना चाहता है। यही वह मानता है। वह परिवार का सदस्य है। ऐसे विचारों के लिए उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मो घायल नहीं हुआ था, और घायल होने के लिए, मैं तुम्हें बंद दरवाजों के पीछे 1 महीने की सजा दूंगा। आपको 1 महीने के भीतर यार्ड छोड़ने की अनुमति नहीं है। यह सुनकर म्यू शाओसियू ने कुलपति की ओर देखा, लेकिन बोलने से डर रहे थे। सौभाग्य से, उसने बस बंद दरवाजों के पीछे सोचा। जहां तक जीली का सवाल है, हालांकि आप म्यू हनमो को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप नहीं जानते कि इसे कैसे करना है, जिसका म्यू शाओसियू के भविष्य पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। आपको म्यू शाओसियू से माफी मांगने और पुश्तैनी घुटने टेकने की सजा दी जाएगी। हॉल और उस पर चिंतन करें। म्यू जीली के बोलने की प्रतीक्षा किए बिना, म्यू शाओसियू की मां और बड़े सभी चिल्लाए, पेट्रियार्क, आपकी क्या राय है? बड़े ने कहा, म्यू परिवार ने हमेशा निजी झगड़ों को मना किया है, और म्यू जिली जानबूझकर शाओसियू के हाथों को खत्म कर दिया, इसलिए परिवार के नियमों का तिरस्कार करते हुए, सजा इतनी हल्की कैसे हो सकती है? बड़े बुजुर्ग के शब्दों को सुनकर, म्यू जिली की आंखों में एक उपहास प्रकट हुआ, उसे पहला और अंतिम नाम कहा, जाहिर तौर पर उसे अपना नहीं माना। मू किंग ने अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाईं, आपके नजरिए से, इस मामले को कैसे संभाला जाना चाहिए? मुझे कहने दो, अपने शरीर का इलाज करने के लिए अपने तरीके का उपयोग करें। दूसरे बड़े ने पहले बात की। यह सुनकर म्यू शाओसियू की मां बहुत खुश हुई। जब तक मू जिली का हाथ नहीं हटा दिया जाता, हम आश्वस्त नहीं हो सकते। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। इस तरह, इसका अन्य बच्चों पर भी चेतावनी प्रभाव पड़ेगा।
बड़े के मुंह के कोने ने म्यू ज़िली को उपहास से देखा। म्यू ज़िली ने अपना चेहरा उठाया और बड़े को तिरस्कार के साथ देखा, और उसके मुंह के कोनों ने बड़े का मजाक उड़ाते हुए स्पष्ट रूप से प्रकट किया, एल्डर, क्या मेरे लिए यह कहना अनुचित है? म्यू ज़िली के हाव भाव देखकर म्यू किंगताओ अचानक और भी क्रोधित हो गया। इतने सालों के बाद यह अनुचित क्यों है? आपने पारिवारिक नियमों का उल्लंघन किया, अपने प्रियजनों को चोट पहुंचाए, अपने बड़ों का अनादर किया, अकेले अपने हाथ मुंडवाए। क्या आपको नहीं लगता कि इन दंडों को हल्के में लिया जाता है? म्यू किंग आगे बढ़ गया। उस पर एक छोटी सी घटना के लिए इतने बड़े अपराध का आरोप लगाया गया था। महान बुजुर्ग को मुझे इतनी बड़ी टोपी मारने की जरूरत नहीं कर सकता। यदि आप परिवार के नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो आप कहते हैं कि निजी झगड़े की अनुमति नहीं है। मैंने पहले यह निजी लड़ाई शुरू नहीं की थी। अगर कोई परिवार के नियमों का उल्लंघन भी करता है, तो इसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ता है। प्रतियोगिता में आपके रिश्तेदारों को चोट लगने का खतरा है। यदि आप यह जोखिम नहीं उठा सकते हैं, तो मार्शल आर्ट में म्यू परिवार क्या करेगा? डॉन, बड़ों का सम्मान नहीं करते। आप कैसे जानते हैं कि मैं कुलपति का सम्मान नहीं करता? म्यू ज़िली, उसने बिना हड़बड़ी के धीरे से कहा, सीधे म्यू किंगताओ की ओर देखा। किसी कारण से म्यू किंगताओ ने म्यू झिली को देखा। इस समय ऐसा लग रहा था कि उसका सामना करने की हिम्मत नहीं हुई। वह बिना कुछ बोले कुछ देर तक सन रह गया। जब उसने प्रतिक्रिया दी तो वह भड़क गया। वह वास्तव में एक जूनियर द्वारा झांसा दिया गया था। आपके अनुसार, क्या यह नहीं है कि आप इस मामले में बिल्कुल भी गलत नहीं हैं? आप इन शब्दों के नुकसान को बता सकते हैं, यह केवल सड़ी हुई लकड़ी है और इसे तराशा नहीं जा सकता। वैसे भी, आपको अपनी आंखों में सजा स्वीकार करनी चाहिए, कम मरम्मत का हाथ बनाना। जब तक आप अपने कम मरम्मत वाले हाथों को ठीक नहीं कर सकते। बुजुर्ग, आप वास्तव में अनुचित हैं। क्या आप हर चीज के प्रभारी हैं? म्यू ज़िली की आंखों में एक धूर्तता थी। म्यू किंगताओ को अपनी पूरी ताकत से उकसाया गया था, और म्यू किंगताओ खून के उभार से नहीं बच सका, और बिना सोचे समझे तुरंत जवाब दिया, बेशक यह मेरा फैसला है। मैंने कहा कि तुम्हें दंडित किया जाना है, तुम्हें दंडित किया जाना है। लेकिन म्यू ज़िली मुस्कुराया, महान बुजुर्ग इतने सक्षम हैं, यहाँ तक कुलपति की राय को भी नजरअंदाज कर दिया जाता है। यह वास्तव में आश्चर्यजनक है। तभी म्यू किंगताओ जाग गए, यह याद करते हुए कि कुलपति वहां बैठे थे और बात नहीं कर रहे थे। क्या उसने जो टिप्पणी पहले कही थी, क्या उसे पितृसत्ता के अधिकार के लिए उकसावे के रूप में माना जाएगा? यह सोचकर म्यू किंगताओ के हाव भाव भी थोड़े बदसूरत हैं। पितृसत्ता! म्यू किंगताओ चिल्लाया, उसे लगा कि उसे समझाने की जरूरत है। हालांकि म्यू किंगली ने उसे न बोलने के लिए कहने का इशारा किया। म्यू झिली ने दोनों मौकों पर आंदोलन किया, लेकिन दोनों को भर्ती कर लिया गया। म्यू ज़िली को यह स्वीकार करना पड़ा कि वे अपनी कमजोरियों को अच्छी तरह जानते थे। पिछले कुछ वर्षों में म्यू किंगताओ चीजों को अधिक से अधिक कर रहा है। वह अक्सर दूसरे बड़े के सामने अपने फैसले पर आपत्ति जताता था। मूल रूप से, उन्होंने इसे परिवार के एक सदस्य की खातिर सहन किया था, लेकिन इस तीव्र प्रवृत्ति को देखकर उन्हें लगा कि उन्हें एक झटका देने की जरूरत है। उनके खतरे की घंटी बजाएं और उन्हें बताएं कि वे इस परिवार के मालिक हैं। ई बुक फ्री। मी घर। सभी ई बुक